नमस्कार दोस्तों। जय शनिदेव, जय संकट मोचन। हनुमान जी स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अगले 2 दिनों के समय अंतराल में जो बड़ी अनहोनी आपके जीवन में होगी वह कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस समय शनि की उल्टी चाल आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देंगे। अब आपके ऊपर सब जिम्मेदारी है कि आप गुरु जी के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं। गुरु जी तो आज की इस वीडियो में एक एक करके जानकारी आपको देंगे। आने वाले 2 दिनों के समय अंतराल में कौन सी बड़ी अनहोनी आपकी जीवन में होने वाले हैं, कौन से बड़ी मुसीबत आपके जीवन में दस्तक देने वाला है और शनि की उल्टी चाल से आपको कैसे बचना है, और साथ ही साथ इन दिनों में क्या सावधानी और क्या गलती आपको बरतना होगा, कौन सी बड़ी खुशी मिलेगी और किन किन क्षेत्र में आपको लाभ मिलेंगे। गुरुजी एक एक बातों को इस वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो को अगर नजरअंदाज किया तो शनि आपकी बहुत कुछ छीन लेगी। शनि की उल्टी चाल आपके घर को तोड़फोड़ देगी और जो भी खुशियां हैं वह हमेशा के लिए आपके हाथों से दूसरे के हाथों में चली जाएगी। आपको समझना चाहिए कि इन दिनों में आखिर कौन सा ऐसा गलतियां करेंगे कि हमारे घर की सारी खुशियां दूसरे के घर चले जाएंगे और हमारे घर टूट जाएंगे। और इन दिनों में शनि आपको 3 गलतियां करने से बिल्कुल रोक रही है। अगर आप इन 3 गलतियों को आप करने से नहीं रोका तो दोस्तों शनिदेव आपसे नफरत कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब शनिदेव किसी से नफरत करते हैं तो उन्हें जीवन में कभी सुकून की सांस नहीं मिल पाते हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। इन दिनों में शनिदेव आपको सावधान एवं सतर्क कर रहे हैं, आपको 3 गलतियां करने से रोक रहे हैं। अगर आप सही में इन 3 गलतियां नहीं किया तो शनिदेव आपको करोड़पति बना देंगे। शनिदेव आपके घर में छप्पर फाड़ कर खुशियां बरसाएंगे और तुम्हें लाखों करोड़ों की संपत्ति मिल जाएगी। तुम्हारे हर कामना पूर्ण हो जाएगी और आज तक जो भी कुछ बिगड़ा है, जो भी खुशियां एक दूसरे लोगों ने छीन लिया है, वह सारी खुशियां आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपके सारे मेहनतों का फल मिल जाएंगे, आपके सारे कर्मों का फल मिल जाएंगे। हम जानते हैं कि अभी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। आप दूसरों के सामने रो रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं, लेकिन कोई आपकी मजबूरी समझ नहीं रहे हैं, कोई आपके सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई आपका थोड़ा वक्त के लिए साथ नहीं दे रहे हैं। आपकी अपनी लोग भी आपकी कमजोरी देखकर आपसे दूर चले जाते हैं। और यहां तक कि पलटकर जिन लोगों पर आप उम्मीद रखते हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उन लोगों ने भी आपकी उम्मीद को तोड़ रहे हैं। अपने लोग भी आपकी मजबूरी में थोड़ा भी साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप जो भी करते हैं वह एक अच्छी कर्म होते हैं। आप अपने जीवन में कभी गलत रास्ते से आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। भले भगवान आज आपसे कितने ही दूर हैं, बहुत दिनों से आप अपने जीवन में अपनी मनोकामनाओं को लेकर परेशान हैं, अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे समय आपका बदल रहा है, क्योंकि जब इंसान हद से ज्यादा मेहनत करते हैं और जीवन में एक भी गलत काम नहीं करते हैं और हमेशा सही रास्तों से आगे बढ़ना चाहता है, तो ऐसे इंसानों की शीघ्र ही शनिदेव किसी भी कीमत पर अकेले नहीं रहने देते। आपकी पिछले किए गए अच्छे कर्म को देखते हुए और आपकी संघर्ष को देखते हुए इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपकी सभी कठिनाइयों को भगवान शनिदेव दूर करेंगे, क्योंकि साक्षात शनिदेव अब आपकी पुकार को सुन चुका है। आपने उनके दर पर जाकर जो अर्जी लगाए थे, तुलसी कामना की थी, वह सारी उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब तुम्हें उनके दर पर जाकर कोई कामना करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी जरूरत के हिसाब से शनिदेव हर चीज आपको देने लगेंगे। बस यही श्रद्धा और यही विश्वास बनाए रखना। शनिदेव की एक ऐसी चमत्कार अब आपकी जीवन में शुरू होने वाला है, जो आपकी भविष्य को पूर्ण रूप से बदल देंगे और आपके बंधे किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि जीवन में कभी भी यह 3 कर्म नहीं करना होगा, 3 गलती नहीं करना होगा। क्योंकि जब शनिदेव किसी को छप्पर फाड़ कर खुशियां देते हैं
तो उनके बदले उनको एक संकल्प लेना पड़ता है। जो यह 3 संकल्प ले लेता है, भगवान शनिदेव उनकी एक भी कामना को यूं ही नहीं जाने देते हैं और उनकी एक एक कामना को, उनकी एक एक अर्जी को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको भगवान शनिदेव के सामने क्या संकल्प लेना है। दोस्तों, गुरु जी की भविष्यवाणी एक वीडियो समझकर मिस मत करना, क्योंकि आज का वीडियो गुरु जी की भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके लिए वरदान साबित होगा, जो आपकी भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं और आपके आने वाली भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए आज की इस गुरु जी की भविष्यवाणी को बिल्कुल ही मिश्रा करें और गुरु जी की ज्ञान समझकर शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। मैं इस बात की फुल गारंटी देते हैं कि शनिदेव अब तक आप अपने जीवन में जितना रोए हैं उनसे कई कई गुना अधिक आपको खुशियां देंगे। लेकिन शनिदेव जब भी किसी भक्त के जीवन में लगातार खुशियां बरसते हैं तो उससे पहले ऐसे इंसानों को कुछ संकल्प लेना पड़ता है। कुछ गलतियों से हमेशा के लिए उसे हाथ धोना पड़ता है। हमारे जीवन की कुछ विशेष गलतियां हमारी जीवन को सफल बनने से बार बार रोक देते हैं और शनिदेव को भी हमसे दूर कर देते हैं। कई बार हमने देखे हैं कि यह कुछ विशेष गलतियां आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोका है। और कई बार जब शनिदेव आपके घर में खुशियां लेकर आने ही वाले थे, कई बार आपको खुशियां देने ही वाले थे, लेकिन वैसे ही आप यह गलतियां करके वह खुशियां आप नहीं ले पाए। कई बार शनिदेव ने आपको खुश करने की कोशिश किया है, आपकी जरूरत को पूर्ण करने की कोशिश किया है, लेकिन आप अपने ही गलतियों के वजह से वह सभी खुशियों से दूर हैं जो अब तक केवल आप तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मिला है। तो इन सभी का मुख्य कारण यही है। देखिए, आप सभी की गलतियां यही होती हैं जिससे कि शनिदेव बार बार आपकी गलतियों से नाराज होकर आपकी जरूरत की खुशी आपको नहीं दे पाती। लेकिन आखिर क्या गलतियां हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। देखिए, कर्मों में न्यास करना, जैसे कि किसी के हक को मारना, किसी को अचानक धोखे देना और किसी को मदद करने की दिलासा देकर उन्हें मदद नहीं करना, यह एक इंसानों की सबसे बड़ी गलती साबित होते हैं। कई बार इंसान खूब मेहनत करते हैं अपनी खुशियों को प्राप्त करने के लिए, और ऐसे इंसान जब मेहनत करके खुश हो जाते हैं और फिर ऐसे इंसानों की खुशी हम छीन लेते हैं, हक को छीन लेते हैं, तो इससे हमारा शनिदेव कर्म फलदाता शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसलिए इन गलतियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा गलतियां करके आप दूसरों को कुछ नहीं बिगाड़ पे, बल्कि जब जब आप दूसरों की हक की खुशियां लेने की कोशिश की है तब तक आपका नुकसान हुआ है। और दूसरी गलती, आप अक्सर हमें लगता है कि ऐसे लोगों को परेशान करते हैं जो एक मजदूर हो, जो एक गरीब बुजुर्ग हो। ऐसे इंसानों को आप अधिकतर अपमान करते हैं, जबकि गरीब, मजदूर और बुजुर्ग हमारे लिए अपमान करने का एक सबसे बड़ी गलतियां मानी जाती है। और ऐसे अगर इंसानों को हम किसी तरह से तकलीफ देते हैं तो शनिदेव विशिष्ट रूप से हमारे जीवन की खुशियां छीन लेते हैं। और जिसे हम अपमान कर रहे होते हैं, जिस गरीब मजदूर को हम अपमान कर रहे होते हैं, फिर हमारी खुशियों उनको मिल जाता है। हमें पता है कि जब हम किसी निर्दोष या मजदूर इंसानों को तंग करते हैं, उनकी तकलीफों का कारण बनती है, तो उनकी जो तकलीफ है वह हमारे जीवन में पलट कर आए जाते हैं और फिर हमें एहसास होने लगते हैं कि आखिर इस संसार में हम अगर किसी से बुराई करते हैं तो हमारे साथ भी प्रभु एक न एक दिन बुराई करते हैं। कई बार इंसान खुश रह रहे होते हैं, खूब तरक्की कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनकी सब कुछ बिगड़ जाता है, क्योंकि वह कभी गरीबों को सम्मान नहीं करते हैं, कभी मजदूरों को एवं बूढ़े बुजुर्गों को सम्मान नहीं करते हैं। बस यही कारण है कि हमारी सारी कार्य बिगड़ जाते हैं। कोई अच्छी खासी जिंदगी में ऐसी मुसीबत आ जाते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आज सब कुछ अचानक बिगड़ जाता है। इसलिए आज के बाद इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा शनिदेव यह गलतियां करने पर भी नाराज रहती है जो इंसान अधिकतर लोगों से छल कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, किसी की विश्वास को तोड़ देते हैं,
या किसी इंसानों से कपट करते हैं। वैसे तो कहा जाते हैं कि जो अधिकतर झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, तो शनिदेव उनकी कोई भी कामना को नहीं स्वीकार करते हैं और उनसे हमेशा नफरत करते हैं। इसके अलावा शनिदेव अहंकार करने वाले एवं घमंड करने वाले इंसानों से भी नाराज रहते हैं। कभी कभी इंसान किसी छोटा इंसान समझकर उनसे तुलना करते हैं। कभी कभी दूसरों को छोटा दिखाना या अपमानित करना, ऐसी जिसके अंदर भावना होते हैं, तो शनिदेव कहीं ना कहीं उनके पास तो होते हैं, लेकिन उनकी कामना नहीं स्वीकार करते हैं और जीवन में कई बार वह मेहनत करते हैं लेकिन सफलता के द्वारा तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर अहंकार और घमंड से दूर रहे, कभी किसी को अपमान न करें। इसके अलावा कभी कभी इंसान शराब, मांस और बुरे करने में लिप्त रहते हैं। इस प्रकार की बुरी संगति में जो अधिकतर रहते हैं, उसकी जिंदगी हमेशा तकलीफ हो से गुजर रहे होते हैं। उनके साथ स्वस्थ शनिदेव नहीं देते हैं। इसलिए शनिदेव का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप शराब, मांस और बुरी करने में लिप्त न रहें। इसके अलावा इंसानों की सबसे बड़ी गलती कभी कभी यह भी हो सकते हैं पशु पंछियों, विशेषकर कुत्ते और कौवे को तंग करना। इससे शनिदेव भी ऐसे इंसानों से नाराज रहते हैं जो पंछियों को, पशुओं को, विशेषकर कुत्ते और कौवे को तंग करते हैं। कुछ लोग पशु पक्षी एवं कौवे को कुछ नहीं समझते हैं, कुत्ते को कुछ नहीं समझती हैं, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में, वास्तु शास्त्र में यह शनिदेव के प्रिय जीव माने जाते हैं। अगर इसको आप अपमान करके अपने घर से भागते हैं तो माना जाता है कि आप शनिदेव को अपने घर से इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा आज के बाद ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, काले रंग और लोहे से जुड़े प्रतीक का अनादर करना, इन्हें अशुभ समझकर दूर करना, यह भी शनिदेव को हमसे दूर कर रहे होते हैं। अब हम कुछ विशेष बातें बताएंगे जिससे कि आप शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि हम कभी भी पक्षियों को, विशेषकर कौवे एवं कुत्ते को अनादर नहीं करेंगे। यह संकल्प सबसे पहले आपको लेना है। दूसरे नंबर पर आपको खुद पर अहंकार एवं घमंड नहीं करना है और तीसरे नंबर पर आपको यह संकल्प लेना है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है। अगली चीज, आपको गरीब, बुजुर्ग एवं मजबूर का अपमान नहीं करना होगा, यह भी संकल्प लेना है। साथ ही साथ यह संकल्प लेना है कि कभी किसी की हक की खुशियों को छीनना नहीं है। यह सब संकल्प लेंगे तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और साथ ही साथ शनिदेव आपसे ऐसा करने से भी प्रसन्न हो सकती है कि आप अगर किसी गरीबों को अपमान कभी भी कर दिए हैं तो ऐसे बुजुर्गों को आप फिर से सम्मान करें। ऐसे गरीब, बुजुर्ग, मजदूर और जरूरतमंदों की मदद करें। अगर कोई आपकी वजह से रो रहे हैं तो उसको खुश करें। इसके अलावा शनिवार को तिल, काला कपड़ा, उड़द का दाल या सरसों का तेल दान करना, यह भी शुभ माने जाते हैं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अगर काली कुत्ते को कभी भी आप अपने घर से इनकार कर दिए हैं, अपमान कर दिए हैं, तो फिर जब भी आपके घर में कोई काली कुत्ता दिख जाए या फिर कोई पंछी दिख जाए, कोई दिख जाए, तो इसको आप स्वागत करें और कुछ ना कुछ उसके लिए घर में व्यवस्था जरूर रखें और उसको भोजन कर दें। इसे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा और इसके नीचे दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो आप अवश्य ही पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाया करें। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव हमारी जरूरत को पूरी कर दे, हमारी कामना को पूरी कर दे, तो उसके लिए आपको हमेशा अपने से बड़ों को, अपने माता पिता या किसी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहे। किसी मजबूर या गरीब को खाना खिलाएं। इससे शनिदेव आपकी शीघ्र ही मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। काले कुत्ते को घी के साथ रोटी खिलाई पर तेल लगाकर भी खिला सकते हैं। इससे शनिदेव आपकी जरूर को समय से पहले पूर्ण कर देंगे। इसके अलावा संभव हो तो लोहे की कोई छोटी वस्तु जैसे कि लिया, छल्ला दान करें। मंदिर में जाकर
इस शनिदेव आपकी किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। वही दोस्तों, आपके जीवन में बहुत दिनों से संकट है और आप बहुत ज्यादा उसके लिए उपाय ढूंढ चुके हैं। संकट समाप्त नहीं हो रही है तो उसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे दोस्तों संकट मोचन हनुमान जी आपके जीवन में चल रही सारे संकट को दूर कर देंगे। हनुमान जी के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जो जलते हैं उसका मंगल जो भारी रहता है, मंगल का जो प्रभाव होता है वह कहीं ना कहीं शनि से ही जुड़ा हुआ होता है, वह प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके साथ शनि के साथ भूत का भी प्रभाव होते हैं। तो इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको जरूरतमंद बच्चों को किताब या कॉफी दान करें। घर की किसी गरीब नौकर मजदूर से मीठा बोले और उसका सम्मान करें, आदर करें। इससे दोस्तों शनि मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे यह उपाय आप बुधवार के दिन करें। वही शनिदेव आपकी पीड़ा को समझ नहीं रहे हैं, आपकी मेहनत का फल नहीं दे रहे हैं और आप चाहते हैं किसी नदी प्रसन्न हो जाए और हमारे सारे संघर्ष एवं कर्मों का फल मिल जाए, तो इसके लिए आपको गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन कारण। इसे दोस्तों शनिदेव आपकी प्रति सक्रिय हो जाएंगे और आपको जीवन में हर खुशियां देंगे। इसके अलावा शुक्रवार का दिन काली उड़द की दाल या काला कपड़ा गरीबों को दान करने से भी शनिदेव हमारे कठिनाइयों को दूर कर देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। तो शुक्रवार का दिन आप ऐसा जरूर करें। साथ ही साथ शुक्रवार का दिन सायंकाल शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह भी आपके लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आने वाले 2 दिनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा। इन 2 दिनों के समय अंतराल में आपको कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी और किन किन क्षेत्रों में लाभ मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इन 2 दिनों का समय आपके लिए प्रत्येक क्षेत्र से लाभ मिलने वाला होगा। आपकी मेहनत का संपूर्ण फल मिलेगा। आप जहां भी कार्य कर रहे हैं या फिर जहां भी कार्य करने वाले हैं वहां से आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत उधार देने से एवं उधर लेन देन से बचना होगा। इस बातों को आप इन 2 दिनों के समय अंतराल में ध्यान रखें। जानकारी के लिए बता दें कि यह समय आपके लिए जो होगा वह सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए रहेगा, क्योंकि इन दिनों में शनि देव का साथ मिलेगा, जिससे आप जिस क्षेत्र में कोई कदम उठाएंगे तो वहां पर आपको किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा और हर कार्य बिना विघ्न बाधा की पूर्ण हो जाएंगे। इन 2 दिनों में घर परिवार में कुछ योजनाओं पर बातचीत होगी और अच्छा हल भी निकलेगा। आप अपनी मेहनत और परिश्रम से वह सब कुछ पा सकते हैं जिसकी आपने इच्छा की है। बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। आपके प्रयास सफल होंगे और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे। किसी नए काम को लेकर ज्यादा सोचने से कुछ अवसर हाथ से निकल सकते हैं। बेहतर होगा कि तुरंत फैसला लेने की कोशिश करें। अगर विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में कोई समस्या हो तो वरिष्ठ सदस्यों की सलाह और मार्गदर्शन पर ध्यान दें। अपने निर्णय पर डटे रहना भी जरूरी होगा। व्यवसाय में कुछ मुश्किलें रहेंगी, लेकिन अपनी काम करने की प्रणाली में बदलाव लाने से स्थिति में सुधार आएगा। आपका व्यावसायिक नजरिया आपकी तरक्की में सहायक होगा। नौकरी में अपने अधिकारियों के साथ किसी भी बात पर उलझने के बजाय शांति बनाए रखें। अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों से दूर रहना ही उचित है। परिवार में सभी सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा। आप अपने प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे। कभी कभी आपकी परेशान मानसिक स्थिति का नकारात्मक असर आपके काम करने की क्षमता पर पड़ सकता है। प्राणायाम जरूर करें, यह आपको मानसिक शांति और ऊर्जा देगा। कुछ रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं, इसलिए एकाग्रता से उन पर काम करें।
इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। आप जो भी फैसला लेंगे या काम करेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। बेकार की गतिविधियों में अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। नकारात्मक सोच वाले लोगों के कारण आपकी मानहानि और अपमान हो सकता है। विद्यार्थी सोशल मीडिया और व्यर्थ के कामों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं। फिजूल खर्ची से बचें और समझदारी से धन का उपयोग करें। कारोबार में स्टाफ और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन कहीं भी निवेश संबंधी फैसला लेने से पहले उस पर ठीक से सोच विचार जरूर करें। व्यवसाय में अगर कुछ नया करने या विस्तार की योजना बन रही है तो उस पर विशेष रूप से अपना ध्यान केंद्रित रखें। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। घर परिवार में शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल बना रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। अपने रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। पैरों और घुटनों में दर्द जैसी समस्या रहेगी। गैस बनाने वाली चीजों का सेवन न करें। अपने खान पान का ध्यान रखें। हल्का व्यायाम करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आपके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आपकी कोई खास समस्या हल होने वाली है। विद्यार्थियों और युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जानकारी हासिल करने में रुचि बनी रहेगी। आप अपने निजी और मनपसंद कामों के लिए भी समय निकाल लेंगे। यह दिन आपके लिए प्रेरणादायक साबित होगा। नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ मेलजोल रखते समय सावधान रहें और अपने आत्मविश्वास के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि इसका असर आपके सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। घर में रिश्तेदारों के आने से कुछ महत्वपूर्ण काम स्थगित भी करने पड़ सकते हैं। आज काम की जगह पर कोई नई गतिविधि करने के बजाय मौजूदा स्थिति पर ही ध्यान दें, क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने में दिक्कत महसूस होगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी काम के लिए आज यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। आज काम की जगह पर कोई नई गतिविधि करने के बजाय मौजूदा स्थिति पर ही ध्यान दें, क्योंकि अभी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने में दिक्कत महसूस होगी। नौकरी पेशा लोगों को किसी काम के लिए आज यात्रा करनी पड़ सकती है। अपने काम पर ध्यान दें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। मौजूदा माहौल की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। हालांकि थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें। विद्यार्थियों को किसी प्रोजेक्ट के लिए किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। हर काम शांतिपूर्ण ढंग से पूरा होगा। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी सच्चाई उनके सामने साबित होगी। इससे रिश्ते फिर से मधुर हो जाएंगे। आपके प्रयास सफल होंगे और आपको समाज में सम्मान मिलेगा। छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाना या गुस्सा करना उचित नहीं है। कोई भी समस्या आने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना सही रहेगा। आज किसी से भी कोई वादा न करें, क्योंकि उसे निभाना मुश्किल हो सकता है। आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। व्यवसाय में सहकर्मियों और कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन अपनी काम करने की योजना में कुछ बदलाव लाना भी जरूरी है। प्रॉपर्टी और वाहन से संबंधित व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होने की संभावना है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। परिवार में अनुशासन बनाए रखना आपका दायित्व है। विवाहेतर संबंधों से दूर रहें। अपने रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ज्यादा व्यस्तता की वजह से नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या रह सकती है। हल्का व्यायाम और आराम आपको बेहतर महसूस कराएंगे। बुजुर्गों का मान सम्मान और आदर बनाए रखें। उनका आशीर्वाद और सहयोग आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। अगर किसी से कोई वादा किया है
तो उसे जरूर निभाएं। इससे आपका मान सम्मान और रुतबा बना रहेगा। आपके प्रयास सफल होंगे और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में कामयाब होंगे। कभी कभी आपकी लापरवाही की वजह से कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाती है। अपने स्वभाव और विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय बर्बाद न करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। समय का सही उपयोग करना जरूरी है। काम की जगह पर अपनी मौजूदगी रखना जरूरी है। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नुकसान हो सकता है। फिलहाल किसी भी तरह की यात्रा को आगे के लिए टाल दें। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का नकारात्मक रवैया परेशान कर सकता है। आपको अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना होगा। पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अच्छा माहौल बना रहेगा। अपने रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। मौजूदा माहौल से अपना बचाव रखने के लिए दिनचर्या और खान पान संबंधी आदतों को एकदम व्यवस्थित रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार से आप स्वस्थ रहेंगे। समय अनुकूल है। अपने महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता पर रखें। कोई खास खबर मिलने से आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप जिस काम को ठान लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। धर्म और समाज सेवा संबंधित कामों में रुचि बढ़ेगी। आपके प्रयास सफल होंगे और आपको समाज में सम्मान मिलेगा। अपनी कीमती चीजों को बहुत संभाल कर रखें। उनके खोने या चोरी होने की आशंका बन रही है। साथ ही अनावश्यक बढ़ते खर्चों पर भी रोक लगाएं। युवाओं को अपने करियर संबंधी चिंता रहेगी। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। व्यवसाय में निजी कामों की वजह से अपने व्यवसाय के प्रति लापरवाही न करें और हर काम को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करें, वरना नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा लोग काम की अधिकता की वजह से परेशान रहेंगे।